साहब उस पार्टी के नेता हैं जिसने देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया। 55 साल में तो व्यक्ति को रिटायर कर देते हैं, सरकार रिटायरमेंट की तरफ चला जाता है, व्यक्ति 60 साल में रिटायर हो जाता है, 58 में। उसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो वो मुद्दे उठाता है वो बालक बुद्धि के मुद्दे हैं। बालक बुद्धि के मैं ये इसलिए कह रहा हूँ राहुल गांधी को, जब लोकसभा में वो जाता है, लोकसभा के अंदर जेब में हाथ डालता है, कहा जेब में नीचे चला गया हाथ, कहा पट्टी भी है जेब, आपके सामने है। उसने हाथ डाला जेब में, दिखाया, कहा जेब में कुछ नहीं। अरे भाई तने 55 साल शासन करया, तेरे परदादा ने करया, तेरे बापू ने करया और तन्ने भी करया, रिमोट कंट्रोल ते करया। अब अगर 55 साल के अंदर भी तेरी जेब खाली आ, जेब पट्टी, उसमें कुछ नहीं है, फिर उसका जिम्मेवार तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। लोगों को तो काम चाहिए, लोग चेहरा नहीं देखते, लोग काम देखते हैं। फिर इनको लगा, उसके बाद इनको और कोई मुद्दा नहीं मिला। जब भी कोई इलेक्शन आता, मोदी जी काम कर रहे हैं और मोदी जी की ऊपर देश के लोग विश्वास कर रहे हैं। कोई भी चुनाव आता, मोदी जी को लोग वोट देते। और ये कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग ये बोलते, कहा जी ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देना शुरू कर देते, ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। भाई ईवीएम कौन लेके आया? ईवीएम ये तो चोरी का रास्ता इनके बंद कर दिए मोदी जी ने। जो चोरी के रास्ते थे वो बंद हो गए हैं। अब जब इनके चोरी के रास्ते बंद हुए हैं तो इनको तो वही याद है कि अभी हमारे रास्ते किस तरह खुलेंगे। ये हुड्डा साहब भी बोल रहे हैं, कहा जी बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। अरे बैलेट पेपर पर तो आप जो चोरी करते थे, मोदी जी ने बंद कर दिया। आपको क्या दिक्कत है? कहाँ है वो, आप बताइए कहाँ उसके अंदर हो रहा है? अरे मेरे हरियाणा के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, जो ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, मैंने 2 रोज पहले भी कहा था, हमारी 7 विधानसभाएं ऐसी हैं, 7 विधानसभाएं जो मात्र हम कहीं 400 से, कहीं 600 से, कहीं 700 से, हम लगभग 7 विधानसभाओं के अंदर मात्र 12,000 वोटों से पीछे रहे हैं। और कांग्रेस भी जो जीतती है वो मात्र कहीं 300 वोटों से जीतती है, कहीं 500 वोट से जीतती है, कहीं 700 वोट से जीतती है। अरे भाई आप चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप तो इस संविधान का अपमान कर रहे हैं, इस लोकतंत्र का कांग्रेस अपमान कर रही है। ये लोगों के मैंडेट का अपमान है और कांग्रेस बखड़ा चुकी है। कांग्रेस ये फ्रस्ट्रेशन में है, ये तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कोई जेब पाड़दा फिर रहा है और कोई कुछ और कर रहा है। आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या करेंगे, इनकी जेब में खाली हुई पड़ी है, ये मरे पड़ेगा तो ये कहाँ से यो कर लेंगे, ये तो बेचारे नीचे ही पड़े हैं। ये जब 55 साल जिसने शासन करे, और एक कहावत है गांव के अंदर, ये आप कहेंगे फिर यो सुने ना, कहावत यो हुआ कि सांप निकल गया और लकीर नू पीट रहे। भाई जब समय मिला तो जब तो कुछ करा नहीं, 55 साल ये भी लकीर नू पीट रहे। मोदी तो काम कर रहा है ना, गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया। ये नरेंद्र मोदी है कि कोई व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण इलाज ना करा सके। इनके समय के अंदर था, व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाता था कांग्रेस के समय में। आज किसी को चिंता नहीं है। मोदी ने वो सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया है। मोदी ने उस माता के घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाया, जिस गैस के सिलेंडर को कांग्रेस अपने घरों में ले जाती थी।
आम व्यक्ति को नहीं मिलता था। अगर किसी को मिलता भी था 4 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये स्थिति थी। कहाँ वोट दे देंगे इनको? इनको वोट नहीं कोई देगा। इनके कारनामे जो हैं वो कारनामे ऐसे हैं कि लोग अगर याद कर लें आज भी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये स्थिति थी इनके समय में, और ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने जो शौचालय बनाए, कांग्रेस ने सोचा नहीं है, आज तक नहीं सोचा। इन्होंने तो पोल्यूशन फैलाया। कांग्रेस ने 55 सालों में देश में पोल्यूशन फैलाने का काम किया। मोदी जी ने उस पोल्यूशन को शुद्ध करने का काम किया है 11 वर्षों के अंदर। हरियाणा कांग्रेस कहती थी कि पहले ईवीएम खराब थी, अब कह रही कि वोट चोरी हुआ क्या हरियाणा में सच्चाई में? कांग्रेस मरी पड़ी है कुछ नहीं होया। कांग्रेस मरी पड़ी है, मुद्दा भी नहीं है। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। ये तो बेचारे मैंने कहा ना भी, सांप तो निकल गया लकीर नू पीट रहे ये हाल होगी। इनकी हालत तो बड़ी खराब है, ढेर ज़्यादा। कोई मुद्दा नहीं है। मोदी के खिलाफ खड़े आने तो पूरी दुनिया तो मोदी की जय जयकार बोल रही, ने बेचारे उस लोग गाड़ी दे दे। लोग ये भी कह रहे हैं सर कि जो संगठन निर्माण किया जा रहा है उसमें बागियों को जगह नहीं दी जाएगी। जो हरियाणा कांग्रेस की खिलाफत जिन्होंने चुनाव में की थी, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा, कैसे देखते हैं सर उनके इस फैसले? कांग्रेस के अंदर मेरे को ये बताइए, जो ये कह रहे कि बागियों को स्थान नहीं देंगे, सारे तो बागी हैं। महज शुद्ध कौन सा? शुद्ध तो एक भी नहीं है। हुड्डा साहब भी बागी है, हुड्डे का बेटा भी बागी है, सारे बागी हैं एक दूसरे के। ये ले कमाल कर दिया। रणदीप सुरजेवाला बागी है। कितने प्रकार की कांग्रेस खड़ी है, सारी तो टोटल बागी हो रही है।